अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं फॉलो अप करती तो सोचा आपके लिए भी थोड़ा सा कैप्चर करूँ कि कितनी मेहनत से ये मैक्सीज ये ड्रेसेस तैयार होते हैं। और हर चीज़ एक एक मोती एक एक टांका हाथ से लगाना बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। मैं यहाँ पे देख रही थी, मैं सोची थी कि जिस स्पीड से ये काम हो रहा है तो इस तरह कितने दिन लग जाते होंगे एक आर्टिकल को बनने में और कितने घंटों की मेहनत होती होगी कारीगरों की। और फिर इंसानी हाथ का काम है, थोड़ा बहुत टांका अगर लूज़ रह गया तो क्लाइंट तो ऐसे तो मैं भी अच्छा खासा तूफ़ान उठाती कि ये देखिए ये 4 टांके ढीले हैं, ये फलानी चीज़ ढीली है ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब मैं देख के सोच रही थी कि ये बहुत मेहनत का काम है। और मैं इस शॉप के काफ़ी आर्टिकल्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये भी एक आर्टिकल है, शायद मैंने कभी शेयर किया हो आपके साथ। और ये 65,000 का है। हैवी काम है इनकी शॉप के। ज़्यादातर आर्टिकल्स जो है ना इस तरह जो हैवी वाले हैं वो काफ़ी अच्छे हैवी होते हैं, बैग पे भी कुछ ना कुछ इन्होंने दिया होता है। ये गुजरते गुजरते जो है ना मुझे एक शॉप मिली और यहाँ पे आप सुनिएगा, अगर आपको बाई के लिप मोमेंट से आइडिया हो कि ये ड्रेस कितने का है। मुझे दूर से लग रहा था, मैं यहाँ पे क्लाइंट खड़े थे, मैं पीछे थी। यहाँ पे ये भाई बोलेंगे 75,000। तो मुझे लगा कि शायद मशीनी काम है। और ये यहाँ पे मेरी क्लास हो रही थी, क्योंकि मैं भाई को कहती इतने ज़्यादा पैसे कैसे हो गए। तो मुझे दिखा रहे थे कि ये ज़रा चेक करें कि काम कितना ज़्यादा है, ना सिर्फ लंबाई चौड़ाई। और ये कोई बूटी चट्टा शट्टा तो है नहीं कि चलो बेल भी नहीं है कि हमने चलो थोड़ा बहुत कर लिया, तो कोई नहीं, ये फुल हैवी काम है। तो मतलब इसके चार्जेज जो मुझे 8,000 एक्स्ट्रा पड़ गए। और ज़ाहिर देते हुए मुझे भी कुछ हो रहा था। 8,000 ठीक ठाक अमाउंट होती है, तो वो मुझे कहने कि ये देखें फुल हैवी काम हुआ है, लंबाई है चौड़ाई है, ठीक ठाक किस्म का डिफरेंस है, तो क्या ये मुफ्त में कारीगरों ने करना होता है। तो मुझे कुछ कुछ उनकी बात समझ भी आ रही थी, बट मैं भी मजबूर थी। और फिर ज़ाहिर है मुझे ही सेक्रीफाइस करना था और कोई ऑप्शन नहीं थी। और इस तरह करके मैं एक दुखी दिन के साथ वापस आई थी। यहाँ पे मुझे इनका एक ही आर्टिकल पसंद आया, नया सैंपल बन के आया था। इन भाई का काम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मुझे हमेशा एक्सपेंसिव लग रहा होता है, बट जब भी वो आर्टिकल, जो भी आर्टिकल मैं इनको देती हूँ वो बन के रेडी होता है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इतना नीट लगता है, इतना अच्छा काम होता है। ये ईद के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल्स हैं बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी। एक सेपरेट वीडियो भी, एक नहीं इंशाल्लाह 2 वीडियोस कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी लाइनअप करूँ। और आप लोगों ने भी जल्दी जल्दी ऑर्डर करना है, जहाँ पे भी, जहाँ से भी आप ईद के ड्रेसेस लेना चाहते हैं, मुझे ऑर्डर करना चाहते हैं, किसी पेज से लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कहीं जाके कहीं बनवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। और रमज़ान में तो महल इबादत की तरफ ज़्यादा फोकस होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोगों के जो हैं इंगेजमेंट्स और निकाह वगैरह के इवेंट्स भी होते हैं, तो फिर इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये भी एक नया आर्टिकल आया था और ये किसी का ऑर्डर रेडी हुआ हुआ था। तो जहाँ पे मुझे मौका मिलता है ना, मुझे ये पसंद है आर्टिकल एक्चुअली, तो मैं फटाफट कैप्चर करने पड़ी। मैंने कहा रुके रुके भाई मुझे भी देखने दे। तो वो अभी चेक कर रहे थे, बन के आया था, तो वो भाई खुद चेक कर रहे थे, तो मैं भी चेक करने साथ लग गई कि मैं भी देखूँ कैसा आर्टिकल बन के आया। अच्छा आर्टिकल है, बहुत बहुत अच्छा लगता है वैसे ये मुझे पर्सनली। ऑर्गेन्जा पे इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। लेकिन ये मैंने इसका मिंट कलर बनवाया डबल स्टाइल में। और ये जो दूसरा वाला स्टाइल है उसमें बस डबल शर्ट होती है और बाकी ऑलमोस्ट यही चीज़ होती है। वो मिंट कलर में बना था और ये भी कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ये एक शॉप है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जी ये लीजिए, इसका फ़ोन नंबर भी शेयर कर रही हूँ, मुझे याद रहा तो मैं इसका कार्ड भी अटैच कर दूँगी। पहले मेरे पास था नहीं, तो मैंने फ़ोन नंबर बस अटैच कर दिया था। साद कलेक्शन शायद है, साद नाम है बेसिकली इस शॉप का। और इनके आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत मुझे काम अच्छा लगा जितना भी मैं देखा। अच्छा आजकल तो मैं चेक कर रही थी काम ना, फैब्रिक वगैरह के साथ ना चेक करती हूँ, अड़ तो नहीं रहा क्योंकि ये पहले ये बहुत प्रॉब्लम होती थी, काम अड़ता था। और ये हुसैन यार का इसके साथ आपको नज़र आ रहा, बहुत हिट आर्टिकल है। और ये बता रहे थे कि हमने बहुत अर्जेंट क्लाइंट का बनवाया है, विद इन 7 डेज़ के क्लाइंट का ऑर्डर रेडी करवा रहे थे। तो वो दिखा रहे थे कि काम चेक कर लें हमारा कितना नीट है और क्या है। और ये ड्रेस 1,20,30,000 का उन्होंने कहा था, और बहुत कम करके आई थिंक सो 1,05,000 या 1,00,000 तक आए थे। तो ये बहुत मज़े का आर्टिकल है। और कलर्स वगैरह, जब भी कलर्स चेंज करवाएं तो प्लीज़ बहुत केयरफुली कलर चूज़ किया करें, क्योंकि कलर अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे गड़बड़ हो गई ना, तो सूट की चीज़ ख़राब हो जाती है। और इसलिए डिज़ाइनर्स, ज़ाहिर है डिज़ाइनर्स बनते हैं, तो उसमें कुछ एबिलिटी होती है, तो डिज़ाइनर्स बनते हैं।
ये एक आर्टिकल था, ये भी मुझे अच्छा लगा, ईद कलेक्शन के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, तो अगर आपको पसंद हो तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैंने बड़ा ढूंढ के, और ये देखिए ये प्योर क्रिंकल पे हुआ है, बट ऑब्वियसली आप प्योर क्रिंकल पे नहीं देंगे, बैम्बर पे दे सकते हैं आपको ये। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, डिसेंट सा आर्टिकल है। और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मुझे काम वगैरह सब इसका अच्छा लगता है, लेकिन इसका जो मैं ब्लैक कलर आगे आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा डिफरेंट काम है, बट ज़्यादा कह लें कि आँखों को अट्रैक्ट वाला करा था। लेकिन मुझे इसके ऊपर जो मोती लगे हुए हैं, जो उसकी कॉपर कलर के मोती, वो मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज थी कि असल में कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे वाइट भी अच्छा लग रहा है, ब्लैक की कलर स्कीम एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और ब्लैक के ऊपर कलर कोई भी हो, ऑलमोस्ट सभी कलर ब्लैक के ऊपर बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे, ये जो कह लें कि मैंने एक छुपे हुआ खजाना निकाला था, पीछे करके पड़ा हुआ था, मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूं। ये ईद के लिए बहुत अच्छे हैं, किसी भी दावत पे पहने बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पर्सनली पसंद है। ये बहुत एक्सपेंसिव आर्टिकल बनता है, ये उसी की एक सस्ती वाली सस्ता वर्जन उन्होंने रखा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूं। अगर ईद पे किसी को हैवी चाहिए, किसी की नई नई शादी हुई है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी दफ़ा ईद मज़े की बात है, वो आप बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं आ रही, तो आप बहुत सारे मज़े मज़े के कपड़े इवन के इनफॉर्मल ड्रेसेस भी अपने यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मैं क्लाइंट का ऑर्डर कर रही थी, और मैं देख रही थी काम की नीटनेस, कलर वगैरह, ये सारा कुछ मुझे कैप्चर करना था। ये भी बहुत अच्छा है, 35,000 का ये फ़्रॉक है, मतलब 3 पीस रेडी टू वेयर है, उसमें ये फ़्रॉक, दुपट्टा और ट्राउज़र इंक्लूड है, और ये कोरियन पे बना हुआ है। तो ये कोरियन इन्होंने थोड़ी सी लोकल वाली यूज़ की है, मैंने टसल पे उसको जो है शिफ्ट की है, जो मैंने अपनी क्लाइंट का बनवाया है। तो उम्मीद है कि इससे बेहतर लगना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टसल की ग्रेस ज़्यादा होती है। ये बहुत एक डिफरेंट सी चीज़ मुझे नज़र आई। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि नीचे नेट का फैब्रिक है, उसके ऊपर ये ऑर्गेन्जा का पेच है, उसके ऊपर नेट का वो जो पठानों से कपड़ा नहीं मिलता, नेट के 2 पीस भी मिलते हैं और शर्ट्स भी मिलती हैं, वो फैब्रिक है, उसको अटैच कर रहे हैं और इसके ऊपर ये काम करेंगे। और इन्होंने इस तरह की एक पूरी शर्ट की हुई है, बहुत हैवी काम किया हुआ था, बहुत ज़्यादा हैवी काम था, और एक शर्ट पे लाइट काम था, और हैवी वाले काम को उन्होंने 50,000 चार्ज किया, और बकौल इनके कि 1 महीने से ये काम कर रहे हैं। तो मुझे फिर भी बहुत एक्सपेंसिव लगा। मुझे आइडिया नहीं है कि क्या वो सही बता रहे थे या गलत बयानी कर रहे थे, बिल्कुल भी मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। बट और मुझे ये भी नहीं पता कि ये पहन के कितना अच्छा लगेगा, क्या ये वाकई में लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अभी स्टिचिंग करवानी है, उन्होंने पहले जो फैब्रिक खरीदा वो भी एक्सपेंसिव है, तो ये सूट इनको 70+ पड़ जाएगा, कि मुझे लग रहा है 80 तक कॉस्ट करेगा। एनी हाउ ये कुछ चीज़ सी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उसको शेयर करने की वजह ये है कि आप भी इस तरह के आइडियाज़ यूटिलाइज़ करें, कि करें नहीं करें, कि जो बेस मटेरियल है वो आप ऐसा लें कि जिसमें कोई ना कोई बूटी हो, कोई ना कोई उसमें सेल्फ हो, या कह लें कि उसमें एम्ब्रॉयडरी हो, सितारों वाला हो सकता है, कुछ भी। उससे क्या होता है कि हैवी लुक आ जाती है थोड़ा सा काम करवा के भी। और प्लीज़ फोकस करें, जो मेहनत आप अपने लिए अपने ड्रेस पे कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। आइडियाज़ को खुद कह लें कि एक प्लान की शक्ल दें, और फिर ही उस पर हो सकता है। मैंने एक चीज़ नोट किया है, मेरी सिस्टर में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो चीज़ों को ना बहुत अच्छे से, यानी कि अगर उसने एक ड्रेस सोचा है ना, तो उसको पता है कि मैंने उसका क्या क्या काम करना है, और वो जाती है तो वो बहुत इजीली चीज़ें ना मैनेज कर लेती है कि अच्छा अब मैंने इसको रंगाना है, अब मैंने इसकी लेस लेनी है, अब मैंने इसको टेलर को देना है। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है चीज़ें मैनेज करने में, शायद मैं उतनी अच्छी मैनेजमेंट नहीं कर पाती जितनी वो कर लेती है इन चीज़ों में। और कहीं पे भी, मतलब सिर्फ इस चीज़ में नहीं, जैसे अब अगर कहीं जाना है हमने, तो वो पैकिंग वगैरह, अपनी टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महल मैटर करती हैं। इसी से आप ज़्यादा काम, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा काम कम टाइम में कर सकते हैं। और अच्छा, ये भी आई थिंक साद कलेक्शन के ही हैं, साद ज़री है शायद, साद कलेक्शन है, उनका ही आर्टिकल है। और ये भी साड़ी का था, सिंगल पीस दे रहे थे, आप इससे साड़ी भी बनवा सकते हैं। ये एक जाल वाला आर्टिकल है, आजकल इस तरह के काफ़ी सारे आर्टिकल्स चल रहे हैं, और हर किसी ने थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ ये बनाया हुआ है। ये इनका थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस मैं ना कोशिश करती हूँ आजकल शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग भी बना लूँ। और आपने देखा होगा, मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि शॉर्ट्स मज़ीद डाला करें, तो मैंने उस पर फोकस करना शुरू किया हुआ है। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं शॉर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकूँ। ये आर्टिकल वैसे प्यारा था, फिर मैं शॉर्ट्स पे, मतलब मैं वो करते करते मेरी हालत है वो, मैंने तो शॉर्ट्स ही बना दी है, तो फिर मैं कैमरे को घुमा देती हूँ। और ये आर्टिकल भी काफ़ी हैवी बना हुआ था। अच्छा जी, ये जो है क्या टिशू जो है बहुत ज़्यादा दोबारा फैशन में आ रहा है।
3 साल पहले भी काफ़ी फ़ैशन में था और इस टाइम दोबारा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, इसमें ना थोड़ी रॉयल रॉयल लुक आती है और थोड़ा रिच फीलिंग आती है आपको। ज़रूरी नहीं है उसमें, मतलब काम ज़्यादा ना भी होना तो वो फैब्रिक खुद में ही पूरा लगता है कि ठीक ठाक काम है। और ये हाय शकील का आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ऑफ वाइट कलर पे बना हुआ है और रेड के साथ कॉम्बो है इसका, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बो। और मुझे लगता है रेड और ब्लैक से ज़्यादा वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। अच्छा, ये मैं आपको इसकी शॉर्ट्स वगैरह भी लगाऊंगी तो आप देखिएगा। ये आर्टिकल है और सायरा शकीरा हुसैन इकबाल का है, इकबाल हुसैन का तो ना यहाँ पे ये क्या हुआ है, इन्होंने भाई ने ना उसका सस्ता वर्जन करने के लिए ना इसको मशीनी एम्ब्रॉयडरी से किया हुआ है, जबकि इसकी जगह मकैश लगती है। मैंने मकैश में ये बनवाया है ड्रेस, बिलीव मी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऑफ वाइट की तो अपनी ग्रेस है, हमने ब्राउन में बनवाया, वो भी बहुत प्यारा है। ये मुझे बहुत ज़्यादा कह लें कि इस वीडियो में कुछ जो ड्रेसेस मुझे पसंद है उसमें एक ये मेरा बहुत बहुत फेवरेट है। मुझे नहीं पता मुझे इसमें क्या अच्छा लग रहा है, शायद ये जो धागा है ना, मुझे पर्सनली रेशम का धागा बहुत पसंद आता है, तो मुझे लग रहा है कि वो शायद मुझे अट्रैक्ट कर रहा है इस ड्रेस में। और ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक मेरी चॉइस में थोड़ा थोड़ा, मतलब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लग रही हैं, बाकी पहन के ही पता चलता है ड्रेस का कि कितना अच्छा लगेगा। और बट अच्छा है ओवरऑल, मतलब कह लें कि 8 आउट ऑफ 10 तो पक्का है इसके। और अच्छा, इसमें भी फैब्रिक इन्होंने बहुत प्योर वाला नहीं किया हुआ, सेमी प्योर है, तो फैब्रिक अपग्रेड करेंगे तो और एक्सपेंसिव हो जाएगा। अभी 55 टू 60 की रेंज का, आई थिंक सो 60,000 की रेंज का आर्टिकल है ये बहुत हैवी किस्म के आर्टिकल हैं जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ब्राइड के लिए, ब्राइड की सिस्टर्स के लिए, भाई की शादी हो तो आप कह लें कि निकाह के इवेंट के लिए भी इस तरह के ड्रेसेस बना सकते हैं। और बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, ग्रूम की मदर के लिए भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, इवन ब्राइड की मदर के लिए भी आजकल सभी पहन लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि जी आपकी शादी है तभी आप इतना हैवी पहनेंगे। और ये ड्रेस शर्ट और दुपट्टा अगर फुल इस तरह हैवी बनाएं तो ये 145 तक कॉस्ट करता है, शायद 150 भी कॉस्ट कर ले कि अगर फैब्रिक को थोड़ा अपग्रेड किया जाए। इसको आप प्योर रॉ सिल्क पे भी बनवा सकते हैं, टिश्यू सिल्क पे भी बनवा सकते हैं। ये टिश्यू सिल्क की मैंने आपको प्राइस बताई है, रॉ सिल्क पे करेंगे अपग्रेड तो मेरे 5000 का ऑलमोस्ट फ़र्क पड़ता है जब भी हम अपग्रेड करते हैं फैब्रिक को टसल सिल्क से। जैसे कोरियन के बाद 5000 ऐड करो, टसल से 5000 ऐड करो तो प्योर पे हम जाते हैं। और ये इसका दुपट्टा है, काफ़ी हैवी है, और हमने कहा था कि ये वाला बॉर्डर तो करके हम जस्ट 2 इंचज़ वाला, या ये कह लें कि ये वाला जो बॉर्डर है ये तकरीबन 2.5 इंच का था। ये बॉर्डर 4 साइड पे लेंगे तो बहुत 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 बार्गेन के बाद 120 पे बात आई थी। शायद जब हम ऑर्डर कर लेते, मतलब जब आप हाथ पे पैसे रखते ना तो तब अगले थोड़ा बहुत फिर भी आपके सुन लेते हैं, उससे पहले तो इनको पता होता है ये टाइम पास का है। अच्छा, ये आर्टिकल थोड़ा सा चेंज है, दूसरी शॉप का आर्टिकल है और ये भी उसी तरह की लुक का आर्टिकल है। मैंने बताया ना, ये आजकल जाल वाले जो डिज़ाइंस हैं ये काफ़ी आए हुए हैं और हैवी ड्रेसेस में आए हुए हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट उसी प्राइस रेंज का, ये मैंने आपको दिखाया है 68,000 में इसकी इस तरह हैवी वाली शर्ट और दुपट्टे पे छन के साथ है। लेकिन जब दुपट्टे पे हम बॉर्डर ऐड कर लेते हैं तो ये भी 1 लाख प्लस कॉस्ट करता है। दोनों की प्राइस तो उन्होंने सेम बताई थी, 1,25,000, और कहते कि शायद हम मतलब कम कर लेंगे तो ऑब्वियसली 20,000 पे आएंगे। तो यहाँ पे मैं किसी के लिए, और ये टिश्यू पे बना हुआ है, टिश्यू सिल्क पे बना हुआ है, और यहाँ पे मैं किसी के लिए जो ये सारे रिसर्च करती हूँ दोनों आर्टिकल्स पे, और मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि उनको बाद में इतने अमाउंट की चीज़ नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता था। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, जब भी दुपट्टे पे माथा पट्टी ऐड कर रहे हैं ना जब, तो 10 to 15,000 चला जाता है, इतना ये चार्ज कर लेते हैं। और जब हम उसको 4 साइडेड बॉर्डर करते हैं तो ऑब्वियसली उसके चार्जेस ये बहुत ज़्यादा लेते हैं। आपने देखा होगा लिबर्टी में जो दुपट्टे भी मिल रहे होते हैं ना, जो ऑर्गेन्जा पे रेडी दुपट्टे होते हैं, थोड़े से हैवी भी हों और मोस्टली वो गोटे के काम में होते हैं, और वो भी 45, 55 इस तरह के रेंज के होते हैं। ये भी मुझे किसी क्लाइंट ने कहा हुआ था कि इस आर्टिकल का पता करना है, इसके नीचे ये लहंगा देते हैं 35,000 में रेडी करते हैं। अच्छा है, नॉट माई टाइप क्योंकि एक तो इसका कलर जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस वजह से। तो ये कलर जहाँ पे भी मैं देखती हूँ मोस्टली मेरी तरफ से रिजेक्ट ही होता है, अनलेस कि मुझे कुछ बहुत अच्छा लग जाए। ये यहाँ पे लहंगों की एक और शॉप ओपन हुई है और डिजिटल प्रिंट में ये लहंगे बना रहे हैं। मुझे ये थोड़े ज़्यादा कॉस्टली लगे,
क्योंकि इसके साथ 11,000 12,000 मैंने सोचा था कि मैं आपको वॉइस में ही सुनवा दूँगी, बट एनी हाउ मैंने उसके ऊपर वॉइस ओवर कर दिया। 14,000 सबसे ज़्यादा होगा, 11,000 10,000 और 9,000 इस रेंज के आर्टिकल्स थे, बट इनके साथ कुछ भी नहीं ऐड। ये जस्ट जो आप लहंगा देख रहे हैं वही आपको मिलेगा इस रेंज में। ब्लाउज़ दुपट्टा वगैरह सब कुछ सेपरेटली ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने जो आपको दिखाया था इसी तरह का प्रिंट था, लेकिन उसके नीचे कैन भी ऐड थी, उसके साथ ब्लाउज़ भी था और दुपट्टा भी था, वो भी 11,000 की 11,500 का था। तो मुझे ये एक्सपेंसिव लगा और मुझे वो चीज़ रीज़नेबल लगी। लेकिन इनका अच्छा था, नीट स्टिच काफ़ी नीट हुए हुए थे और डिज़ाइन भी कुछ न्यू थे ना, तो इस वजह से मे बी यहाँ पे जो हूँ मैं आपको वो आर्टिकल्स दिखा रही हूँ, ये भी ईद के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, ये दुपट्टा इसके साथ नहीं है, ये दुपट्टा खुद में ही प्रॉपर एक ब्राइडल शॉल कह सकते हैं, या किसी भी प्लेन ड्रेस के साथ आप जो शॉल कैरी करते हैं ये उसमें फॉल करता है उस कैटेगरी में। ये वाले जो हैं ये आप ड्रेसेस ईद पे पहन सकते हैं। ऑर्गेन्जा का है, कुछ खास नहीं है, हल्की सी एम्बेलिशमेंट है, बाकी सारा तिल्ले से या उस थ्रेड को क्या कहते हैं आरी वर्क टाइप, पता नहीं, मतलब ये बस गोल्डन थ्रेड से ना सारी इन्होंने डिटेलिंग की हुई है और दुपट्टे पे भी हल्की हल्की एम्बेलिशमेंट है और थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड की गई है। ये ड्रेस पहना हुआ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसमें इस टाइम जो मुझे अच्छा लग रहा है ऑफ वाइट कलर तो अच्छा है ही, मुझे वो पीछे बेबी पिंक जो कलर है पीचिश पिंक वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं इनकी शॉप पे आ गई थी ताकि मैं बाकी आर्टिकल्स देख सकूं, और कुछ आर्टिकल्स थे जो वाइट से डिफरेंट थे। यहाँ पे इनके पास अनस्टिच भी पड़े होते हैं और साइज़ ये नॉर्मली मीडियम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने साइज़ चेंज करवाना हो तो उनको एक दिन का टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो अगर आप ये भी ऑर्डर करना चाहें तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ईद के लिए अच्छा है और लाइट वेट है, कंफर्टेबल भी लगता है, मतलब मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा वो नहीं होगा, इशू नहीं होगा कि हैवी है, यहाँ से चुभ रहा है, ये लटक रहा है, इस तरह का कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल इसको भी आप कह सकते हैं कि 8 आउट ऑफ 10। 8 आउट ऑफ 10 इसलिए क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा हैं और कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी ग्रेस है, पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ हमें लग रहा था मुकैश है तो इसलिए मैं इसको क्लोज से कैप्चर कर रही थी। ये मेरी एक क्लाइंट का काफ्तान जो है वो रेडी हो रहा था, एक साइड से लाइट है उधर थोड़ा सा डार्क है, तो वीडियो में उस तरह आ नहीं रहा था और वैसे भी डिफरेंस थोड़ा कम था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो मैं उसका काम वगैरह चेक करती थी कि सारे सितारे वगैरह ठीक से लगे हुए। इसकी स्टिचिंग अभी बाकी है और ये स्टिच होकर हमने ऐसे ऐसे चुटकी बजा के निकाल दिया। यहाँ से मैंने पकड़ा और वहाँ से मैंने कोरियर सर्विस को पकड़ा दिया क्योंकि लेट हो रहा था और हमें बिल्कुल भी लेट नहीं करना था। मैं अपने अक्सर ऑर्डर्स ना इस चक्कर में ऐसे निकाल देती हूँ, पिक्चर शिक्चर कैप्चर नहीं करती। ये बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, फ्रंट बैक फुल ऐसे ही हैवी बना हुआ है। बैक भी इसकी मतलब फुल सेम तो नहीं लेकिन काफ़ी हैवी बनी हुई है, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। ये वाला आर्टिकल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उसकी वजह भी अगेन वही कि इसमें जो ये थ्रेड यूज़ हुआ है, मुझे फ्रेंच नोट्स, मतलब रेशम का धागा तो पसंद है ही, लेकिन मुझे फ्रेंच नोट्स और जो सुंडी टांके को पता नहीं क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये ड्रेस भी कह लें कि मेरी टॉप प्रायोरिटीज़ में है। एक हारिस शकील का जो भी मैंने दिखाया, एक ये कुछ ड्रेस है जो हैवी ड्रेसेस में जो है मेरी प्रायोरिटी में। एक मैंने शॉकिंग पिंक, आपको बार बार मैं आजकल हर क्लाइंट को कह रही थी शॉकिंग पिंक देखे वो इतना मुझे पसंद आया हुआ है क्योंकि मैंने उसको असल में देखा, वो बहुत खूबसूरत है। और अभी तो ज़ाहिर है वो सैम्पल है, तो जब नया बनता है तो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। ये भी अच्छा है, मुझे हर हैवी ड्रेस पसंद नहीं आता, ये भी अच्छा है, बट मुझे वो ज़्यादा पसंद आया था, वो ऑफ वाइट जो भी मैंने आपको दिखाया। अच्छा, ये इसमें लाइंस है ना, तो वो स्लिम लुक आएगी और लॉन्ग हाइट भी अच्छी लगेगी। ओवरऑल कह सकते हैं कि 8.5 आउट ऑफ 10 अच्छा आर्टिकल है, बट मेरी प्रायोरिटीज़ में नहीं है। उसकी पता नहीं क्या वजह है, मे बी मुझे रेशम का धागा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, ये स्टाइल बहुत अच्छा है कि बैक पे आप ऐसे 2 लाइंस दे दो, बीच में छट्टा दे दो। मैंने जो अपनी क्लाइंट्स के भी रेडी किया उसमें भी यही चीज़ है। वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड बोल के मतलब मैं इतनी बातें करती हूँ। अच्छा जी, ये ईद के हवाले से कुछ आर्टिकल्स हैं, मैं ईद की कलेक्शन भी अपलोड कर रही हूँ। जिसने ऑर्डर करना है जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, आखिरी टाइम के लिए काम नहीं बचा के रखने चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने दुकान की भी 1-2 शॉप्स की भी डिटेल्स शेयर की हैं। अगर आप चाहते हैं मैं मज़ीद डिटेल शेयर करूँ तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मुझे बार बार कमेंट्स में बताना है कि आप ऐसा चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।